गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि पहले 9th क्लास में होता था काफ़ी टाइम पहले, बट अब ये प्योरली 10th क्लास में आता है। अब इसके बाद तो इसका यूज़ हर क्लास के अंदर जो है प्योरली जो है इसका यूज़ होता है आपका। 10th में हम इसके बेसिक्स काफ़ी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन भी हम इसकी पढ़ते हैं, बट क्लास 11th में आने के बाद तो आपको इसका इतना यूज़ देखने को मिलेगा कि आप इसके बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। और 12th में भी सेम हालात है और आगे हायर क्लासेस के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्लियर? तो थोड़ा सा डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा लेक्चर को पूरा सुनना ढंग से। क्लियर? और फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन जो है वो कहाँ से हो रहा है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, अगर मैं इसके पार्ट्स कर दूं तो हम इसके 3 पार्ट्स कर सकते हैं, ट्राई प्लस गोन प्लस मीट्री। पूरे वर्ड के हम 3 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब होता है साइड, और मीट्री का मतलब होता है मेजर करना। क्लियर? तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो 3 साइड को मेजर, 3 साइड्स की मेजरमेंट जो करती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो गया सबको? तो पहली डेफिनेशन जो है नोट कर देंगे, साथ साथ नोट करेंगे। एनसीईआरटी की बुक आप ओपन कर लो। ठीक है, जब एक्स्ट्रा करेंगे तब मैं आपको बुक बता दूंगा उसके अंदर से। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि हम इसे ट्रिग्नो प्लस मीट्री भी कह सकते हैं। ट्रिग्नो का मतलब है ट्रायंगल और मीट्री का मतलब क्या है, मेजर करना। ठीक है, तो हम ये कह दें कि 3 साइड्स की मेजरमेंट जो है, जो ब्रांच करती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। या मैं ये कह दूं कि वो ब्रांच जो ट्रायंगल की मेजरमेंट करती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। बातें दोनों ही सेम है, 3 साइड बोल दो, ट्रायंगल बोल दो, दोनों की दोनों बातें जो हैं सेम है। अब जहां तक ट्रायंगल की बात आती है, ट्रायंगल्स बहुत तरीके के आपके होते हैं। ठीक है, वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। बट हमारे सिलेबस के अंदर जो हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, दैट इज दी ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है, वैसे इन ट्रायंगल्स के साथ भी हम डील करते हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही हम डील करते हैं इसके अंदर। मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो, अब आप सब बच्चों को पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर। तीनों साइडें पता है। क्लियर? परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं। ये नीचे है इसलिए हम इसे बेस मान रहे हैं, ये हाइट में है इसलिए हम इसे परपेंडिकुलर मान रहे हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल स्टडी के साथ बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज द बेस। एक बात आपको शायद और भी पता होगी कि पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर is equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये भी बातें हमने 10th क्लास से पहले भी हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब भी हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर 1 हमें राइट एंगल ट्रायंगल के साथ डील करना है, नंबर 2 कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। ये 2 बातें तो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, इसके बाद अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ये जो तीनों की तीनों साइड्स हैं हमारी, इन तीनों साइड्स की रेशियो से
इन तीनों साइड्स की रेशियो से कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज क्रिएट होती है। उन स्पेसिफिक क्वांटिटीज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कैसे, अब ध्यान से सुनना। इन तीनों की रेशियो से कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज डेवलप होती है। उन जो रेशियोज आ रही है उन रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। कैसे, अब ध्यान से सुनना। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस। पर याद रखने के लिए क्या बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है, ऐसे बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है, ऐसे परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है, मैंने उनको नाम दिए हैं एस, सी और टी। अब ये क्या बने हैं, ध्यान से सुनो, कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम साइन का नाम दे रहे हैं, SIN, साइन। ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम नाम देते हैं कोसाइन। और ऐसे ही परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है उसको हम नाम देते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब बहुत बच्चों को ये बातें दिक्कत आती है कि भैया सबसे बड़ी बात ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनकी हमने रेशियो बना ली और उन रेशियो से कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज बन रही है, कुछ स्पेसिफिक नेम्स बन रहे हैं और वो नाम ये है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम साइन बोलेंगे, बेस और इसको हम कोसाइन बोलेंगे, परपेंडिकुलर और बेस इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये जो नाम हमारे बन रहे हैं इन नामों को हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा ये। ठीक है, और भी होती हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब सुनिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम साइन बोलते हैं, पर अब हम उससे क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे हम उससे। ये बेटा ये जो सिंबल है इस तरीके से, इस सिंबल को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अब सुनो जरा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है उसको मैंने क्या नाम दिया, साइन का नाम दिया। पर मैंने अब उसमें क्या किया, शॉर्ट में उससे SIN और साथ में क्या वर्ड लगा दिया मैंने, थीटा लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज थीटा हेयर, थीटा इज द एंगल। थीटा जो है वो एक एंगल है आपका, ये क्लियर। दिस एंगल इज आइदर दिस और आइदर दिस, वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है आपका, कोई भी वो एक एंगल हो सकता है आपका। ये कभी भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 90 है आपका। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि साइन का अकेले का कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ हम एंगल नहीं लिखेंगे। साइन थीटा लिख सकते हो, या आप सी पे बना रहे हो तो आप इसको साइन सी भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो है उसको हम कोस थीटा बोलेंगे। पूरा नाम कोसाइन है बट शॉर्ट में हम उसे क्या लिखेंगे, कोस, और साथ में एंगल जरूर लिखना है। अकेले कोस का कोई मतलब नहीं है, साथ में एंगल मस्ट है, जरूरी है आपका। ठीक है, तीसरी जो है वो है हमारी P/B, और P/B को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस को हम क्या बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, कोस थीटा। और परपेंडिकुलर और बेस क्या है, टेंजेंट पूरा नाम है बट शॉर्ट में हम इसे टेन और साथ में एंगल लगाएंगे। कौन सा एंगल लगाना है आपको, आइदर ये और आइदर ये, कोई भी एक। वो क्वेश्चंस करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा वहां पे ये चीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, 3 तो मैंने आपको बता दी, 3 इनकी रिवर्स होती है। रिवर्स में H/P, H/B और B/P। तो साइन का रिवर्स जो है वो कोसिकेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, जैसे साइन मैंने लिखा है, मैं ये रब कर देता हूं,
इसका रिवर्स जो है वो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट, ठीक है। कोसाइन का रिवर्स जो है वो सीकेंट होता है आपका, और टेन का रिवर्स जो है वो कोटेंजेंट होता है आपका, ठीक है। तो आपको ये जो है 6 नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। वन इज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम उससे, साइन नहीं बोलेंगे, साइन थीटा बोलेंगे, कोसाइन नहीं बोलेंगे, कोस थीटा बोलेंगे, टेंजेंट नहीं बोलेंगे, टेन थीटा बोलेंगे हम, ठीक है। तो h बाय बी, सीकेंट नहीं बोलेंगे, सेक थीटा बोलेंगे, टेन थीटा का रिवर्स कोटेंजेंट नहीं बोलेंगे, कोट बोलेंगे हम उसे, ठीक है। क्लियर? दोबारा से फाइनल रिपीटिशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां से याद रखो आप इसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, ये लिख दिया मैंने। रिवर्स h बाई पी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसिकेंट, कोसिकेंट इसका रिवर्स होता है, b बाई एच कोस, h बाई बी इसका रिवर्स सीकेंट हो जाएगा, p बाई बी टेन, इसका रिवर्स b बाई पी कोट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने जो ये 6 चीजें लिखी है, साइन, कोस, टेन, साइन का रिवर्स 1 बाय कोसिकेंट, कोस का रिवर्स 1 बाय सीकेंट और टेन का रिवर्स 1 बाय कोट, आपको ये ध्यान रखना है। ये तो आपको पता ही लग गया है कि वो किन किन साइड्स की रेशियो से क्रिएट हुई है, ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखे हैं साइन, कोस, टेन, क्लियर, ये 6 हैं आपके, और इन 6 को हम क्या कहते हैं, 6 टी रेशियोज। टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा बेटा बात बताऊं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको जब तक ये मालूम हो गया कि भैया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ से डेवलप हुए, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को लेके डेवलप हुए हमारे, ठीक है। कौन कौन से हैं भैया, क्या सर, साइन, कोस, टेन और उनके रिवर्स हैं आपके, ठीक है। किन किन साइड्स से लेके बने हैं, तो वो आप ये याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ से याद रख लो आप, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको याद हो जाएगी। कौन किसका रिवर्स है ये दिमाग में होना चाहिए। साइन का कोसिकेंट होता है सर, कोस का सीकेंट होता है, टेन का कोट होता है, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली एक ये चीज़ नोट कर लो, एक ये नोट कर लो कौन का रिवर्स, या ये नोट कर लो, एक ही बात है। तो दैट इज सफिशिएंट, आप इतना नोट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मेन मुद्दा है कि भैया जो थीटा है, थीटा एंगल जो है वो ये वाला एक्यूट एंगल है, वो ये वाले दोनों में से, ठीक है। तो क्या सर कौन से वाला लेना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपने मान लो ये थीटा ले लिया, जिसका नाम सी भी हो सकता है, मतलब आप सी भी लगा सकते हो हर जगह पे, ठीक है। अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो ये बेस का काम करेगा, दिस इज बेस, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर होएगा। परंतु अगर आप एंगल ये वाला यूज कर रहे हो, मतलब यहां पे ए यूज कर रहे हो आप, सपोज करो आप यहां पे P बाई एच को आप साइन ए ले रहे हो, आप ये वाला एंगल ले रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से क्लियर कर रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस कोई फिक्स नहीं है, आपस में बदलते रहते हैं। अगर हम ये वाला बेस, ये एंगल यूज कर रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर तो रहेगा ही रहेगा। और अगर आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर ले रहे हो तो ये वाला एंगल यूज होगा। इट डिपेंड ऑन द एंगल। भाई सी लोगे तो ये बेस होगा, ए लोगे तो ये बेस होगा, ये बेस होगा तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया। चलो जी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको एक क्वेश्चन समझा दूं ढंग से बेसिक के बाद, तो आप समझो सारे क्वेश्चन कर डालोगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी,
इन ए ट्रायंगल ABC, बुक ओपन कीजिए, स्टेटमेंट पढ़िए, ठीक है, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है ये आपका, ठीक है। इन ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, राइट एंगल एट B। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राइट एंगल कहाँ है, जहां भी है वो B वहीं लगा देना है। अगर वो कहता है राइट एंगल एट C, तो ये C यहां आ जाएगा, B यहां आ जाएगा। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 है। BC इज इक्वल टू 7, ये 7 दे रखा है, ठीक है जी। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर निकालना है जी साइन A और साइन C और कोस A। बस मैं 3 निकालूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। हर क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान रखना कि आपको 2 साइडें मालूम होगी, तीसरी मालूम नहीं होगी, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी राइट एंगल में। पाइथागोरस लगा लेते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिस इज 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 49, दिस इज 625। तो AC जो है वो रूट 625 आ जाएगा, दैट इज योर 25, ठीक है, क्लियर। ये तो सबको अप्लाई करनी आती है। तीसरी साइड पता लग गई जी, 25 होएगी। तीनों साइड सबसे पहले पता हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, साइन A, ठीक है जी, और साइन C, देखो दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। साइन A, साइन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, P/H ही होगा, चाहे A हो चाहे C हो, फॉर्मूला P/H ही रहेगा। परंतु A एंगल बोला है उसने, A का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये बेस होगा आपका। मैंने क्या कहा था, जो एंगल यहां यूज होगा, देखो B तो कभी यूज नहीं होगा, ये दोनों यूज हो गए। ये अगर एंगल यूज हो रहा है तो ये साइड बेस का काम करेगी और ये परपेंडिकुलर का करेगी। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जी, 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 25, ठीक है। ऐसे साइन C में, C ये है, तो C एंगल यूज कर रहे हैं हम, तो ये बेस होएगा आपका और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया जी आपके पास, 24/25, क्लियर है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि साइन A निकालना है, तो ये A है, तो ये बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, 7 और 25। जब C ले रहे हैं तो ये C है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, दिस इज 24/25, क्लियर है। चलो एक कोस A और निकाल लेते हैं हम। कोस का फॉर्मूला क्या होगा, B/H। अरे फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव इस एंगल की वजह से बेस में हो जाता है। अब A बोला है उसने हमें, तो A का मतलब ये बेस होएगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज 24/25, ठीक है। तो साइन A हो गया, साइन C हो गया और कोस A हो गया आपके पास, ठीक है। और भी आप फाइंड आउट करना चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, मेरे पास तो 6 हैं जी, साइन, कोस, टेन, सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, ठीक है, क्लियर। कोई भी निकाल सकते हो, बट आपको सबसे पहले तीनों साइडें पता होनी चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जी एंगल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो एंगल यूज़ कर रहे हैं वो बेस के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सब बच्चों को अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये मैं नोट कर लीजिएगा इसे, वो मैं रब नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी देर के लिए फॉर्मूले दिमाग में फिट हो जाएं, उसके बाद हम उसको रब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड का तो उसने डायग्राम ही बना के हमें दे रखा है। दिस इज PQR, दिस इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर। ये तो मालूम ही नहीं है हमें, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है 10P माइनस कोट R की, ठीक है। ये तो बाद की बात है, सबसे पहले ये निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। दिस इज 169, 144 QR का स्क्वायर, इधर आ जाएगा। तो QR
इधर आके माइनस होके 25 हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू जो है 25 का रूट 5 आ जाएगी, तो ये 5 हो गई आपके पास। ठीक है जी, अब आ जाओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा p बाई बी, और कोट का क्या होता है b बाई पी। तो इसका फॉर्मूला हो गया जी परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका रिवर्स होता है क्योंकि tan का रिवर्स कोट होता है b बाई पी, वो मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो p बाई बी, p एंगल लिया है, p का मतलब ये वाला, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर p के लिए, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया 12, तो 5/12 हो गया आपके पास। ठीक है, कोट r ये है, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 5। अरे जब एंगल r यूज कर रहे हैं तो ये बेस होगा आपका, सो दिस इज 5/12। 5/12 में से 5/12 गया तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो tan p माइनस कोट r कट के आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले पाइथागोरस से साइड्स निकालनी है, फिर जो भी पूछे उसका फॉर्मूला लिख लेना है, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है, और फिर उनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है, बट ध्यान रखना है जो एंगल है वो बेस के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, ये चीज़ आपको देख के चलनी है। ठीक है, चलो जी, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो जाती है, पैटर्न यही है, थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना है, इसके बाद सब एक जैसे ही आ जाएंगे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें कोस और टेन ए, हमें कोस ए और टेन ए फाइंड आउट करके बताना है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कोस और टेन ए निकालना है। ठीक है जी, चलो चलते हैं। फिर से बता दूं, इस बार ट्रायंगल नहीं दे रखा है, इस बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी है और उससे 2 और निकालनी है अपने को। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये देखो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का होता है जी p/h। ठीक है, क्लियर, जो भी रेशियो दे रखी है उसका फॉर्मूला देख लो। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइट कितनी हो गई 4, हाइपोटेन्यूज 4 नहीं, ये रेशियो दे रखी है हमें। अब मैं यूं कह दूं कि मेरे और मेरे फादर की रेशियो 3:4 है, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भी मेरी 3 है और मेरे फादर की 4 ईयर्स एज है, नहीं, ये रेशियो है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले खुद ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। उसमें ए लिख रखा है, तो ए यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, क्योंकि ये एंगल हमेशा यहां या यहीं होता है आपका। सो ये ए हो गया, इसको बी ले लो और इसको क्या ले लो, सी ले लो आप। ठीक है, साइन ए, दिस इज ए बी सी, या यहां भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर कितना है 3, सो 3 नहीं बोलेंगे, 3k बोलेंगे, रेशियो है ये। हम नहीं कहते कि भी रेशियो 3:4 है तो हम कहते हैं एक 3x होगा एक 4x, वैसे ही तो मैंने इसको 3k ले लिया और हाइपोटेन्यूज को मैंने क्या ले लिया 4k ले लिया। ठीक है, पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे हम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दिस इज 4k का स्क्वायर, दिस इज AB का स्क्वायर एंड दिस इज 3k का स्क्वायर, दिस इज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू 7k स्क्वायर आ जाएगी, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास √7k। ठीक है, देखिए मैंने ये बात तो आपको पहले ही क्लियर कर रखी है कि भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, 2 साइडें दे रखी है, पर दोनों ऐसे नहीं लिखनी, k लगा के लिखना है। तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लो, वो लगानी है, तो तीनों साइडें निकल गई। ठीक है जी, क्या निकालना है अपने को, कोस ए और टेन ए। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। फॉर्मूले 1 लिख ही रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ए है ए, तो ये बेस होएगा, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, this is √7/4 and this is perpendicular by base, this is 3k by √7k, कट जाएगा, this is 3/√7। ठीक है, सो
इसको हम के मेथड भी बोल देते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है, अभी देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको 3 और 4 ले लो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट परंतु देखो मैथमेटिक्स जो कह रहा है वो बात हमें वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने अभी एज का एग्जांपल आपको दे दिया है, बाकी कर लोगे तो क्या है कि शुरू में लगा दिया एंड में कट गया तो वही आ गया, ठीक है। तो अब ये दूसरी टाइप मैंने आपको बता दी यहाँ कि एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, उससे 2 साइडें पता लग जाएगी, तीसरी निकाल लो और फिर जो पूछे उनसे फॉर्मूले लगा के निकाल लो। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है जी कि जब ये ट्रायंगल बनाएंगे ना तो ये वाला एंगल या तो इधर या इधर होना चाहिए, और रेशियो निकालते हुए भी जो भी एंगल दे रखा है वो साइड हमारे किसका काम करने लग जाएगी, बेस का काम करने लग जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपके साथ जो है वो आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गई है, मैंने 3 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप इसमें 4th 5th इन क्वेश्चंस पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसको फिनिश करने की जो है वो कोशिश करेंगे इसके अंदर हम।